ध्रुव ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान मुझे तो केवल और केवल आपकी कृपा चाहिए, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी कृपा और आपकी भक्ति। भगवान ने कृपा और भक्ति तो दी ही, भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया कि हे वत्स, पृथ्वी पर जब तक आप हैं 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। पृथ्वी लोक में भक्त ध्रुव के नाम से आप जाने जाएंगे और पृथ्वी को छोड़ करके जब तुम जाओगे तो मैं स्वयं उत्तर दिशा में तुम्हारे लिए ध्रुव लोक का निर्माण करवाऊंगा। उत्तर दिशा में तुम ध्रुव तारा के नाम से जाने जाओगे। दुनिया के सारे तारे टूट जाएंगे, डूब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन तुम उत्तर दिशा में स्थायी निश्चित रहोगे और सदैव ध्रुव तारा के नाम से जाने जाओगे। भगवान ने ध्रुव जी को वरदान दिया। वरदान देकर के भगवान अंतर्धान हुए। भगवान से वरदान पाकर के श्री ध्रुव जी महाराज अपने घर आए। जब घर आए तो जिस सौतेली माँ ने पिता की गोद से उठा करके ध्रुव को पृथ्वी पर पटक दिया था, उसी सौतेली माँ ने ध्रुव को पिता की गोद अपनी गोद में उठाया, अपनी सीने से लगाया, ध्रुव के गालों को चूमने लगी, प्यार करने लगी। और जो ध्रुव के पिताजी हैं, माँ के पटकने पर जिसने एक शब्द नहीं कहा था, उस पिता ने भी ध्रुव को अपनी गोद में बिठा के खूब लाड़ दुलार स्नेह प्यार किया। लेकिन ध्रुव की जो अपनी माँ है सुनीति, जिसकी बातों को सुनकर के ध्रुव जंगल गए थे और इतना बड़ा ध्रुव को स्थान मिला या इतनी भगवान की कृपा मिली, वो माँ कहाँ है? तो सुनीति जो है वो भगवान के मंदिर में खड़ी है और भगवान के मंदिर में खड़ी होकर के नाच रही है कि हे भगवान, आज आपकी कृपा से मेरा पुत्र भगवत भक्त बन गया और मैं पुत्रवती बन गई। ध्रुव जी ने अपनी मां के दर्शन किए, बड़े हुए, राजा बने, 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। ध्रुव के जो सौतेले भाई हैं उत्तम यक्षों के साथ युद्ध करते समय मारे गए। समय बीता, जब 36,000 वर्ष ध्रुव के पूरे हुए, तब ध्रुव जी महाराज ने बद्रीनाथ की यात्रा प्रारंभ की। ध्रुव जी बद्रीनाथ पहुंचे, तपस्या करने लगे। एक दिन ध्रुव तपस्या से जब उठे, अपने सामने ध्रुव देख रहे हैं कि एक सुंदर सी देवी हाथ जोड़ के ध्रुव के सामने खड़ी है, सिर झुका के। ध्रुव जी पूछ रहे हैं कि देवी आप कौन हैं, मुझसे क्या चाहती हैं? तब वो उत्तर देती है कि महाराज मेरा नाम मृत्यु है और मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। ध्रुव जी ने कहा अच्छा लेके चलो। मृत्यु हाथ जोड़ के सिर झुका के खड़ी है। महाराज संसार के लोगों को जब लेने के लिए आती हूँ तो किसी को रस्सी से बांध करके घसीटते हुए ले जाती हूँ, किसी को रस्सी से बांध के घसीटते हुए ले जाती हूँ, किसी को अपने दांतों में फंसा करके दबा करके ले जाती हूँ, किसी को अपने नाखूनों से नोचते हुए ले जाती हूँ, किसी को रस्सी से बांध करके घसीटते हुए ले जाती हूँ, किसी को कोड़े से मारते हुए ले जाती हूँ। लेकिन हे महाराज ध्रुव, आज आपकी भक्ति को देख करके मृत्यु का सिर झुक गया है। अर्थात मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि महाराज मेरे सिर पर पैर रखो और अपने धाम के लिए प्रस्थान करो। वेदव्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्धनिं पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं ग्रहम्। मृत्यु ने जब ध्रुव जी से प्रार्थना की कि मेरे सिर पर पैर रखो, मृत्यु का सिर नीचे है, तब ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवत धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। कहने का मतलब है कि जब भक्त भक्ति करता है
तो भक्ति के सामने मृत्यु भी झुक जाती, मृत्यु झुकी खड़ी है महाराज। और भक्ति का ये महत्व है कि मृत्यु सिर झुका के खड़ी है। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और पैर रख के अपने धाम के लिए, ध्रुवलोक के लिए ध्रुव जी ने गमन किया, अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। इस तरह से श्रीमद् भागवत जी में ध्रुव जी के पावन चरित्र का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं और ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन करते हुए यह बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में भक्ति बहुत जरूरी है, भक्ति करना चाहिए। अब भक्ति कब करना चाहिए? तो भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है। लोग सोचें कि हम 50 साल के बाद भक्ति करेंगे, हम 60 साल के बाद भक्ति करेंगे, हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। तो भक्ति की कोई उम्र नहीं है। ध्रुव ने 5 साल की उम्र में भक्ति की। प्रहलाद की कथा सुनेंगे आगे आप कल। प्रहलाद ने भी 5-7 साल में भक्ति करके भगवान को पाया। मीरा ने कम उम्र में भगवान को पाया। तो भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। भक्ति तो जब भगवान की कृपा हो जाए, भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए।